मैं आपसे यही इलाबरेट करूंगा। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के मायाजाल भ्रम, आपके साथ ये इल्जाम कांग्रेस लगाती है, आप मायाजाल और भ्रम और भाषण ये आप देते हैं, इस वजह से आप सत्ता में वापस लौटते हैं। जनता के बीच में जो मायाजाल था उसको हटते हटते कांग्रेस का जो मायाजाल था बड़ा लंबा समय लगा। अब जनता उस भ्रम से बाहर आ गई है, मायाजाल से बाहर आ गई है कि गांधी परिवार ही इस देश को बचा सकता है, उससे बाहर आ गई है। और बहरहाल प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2014 में सब एकजुट होने वाले थे, नहीं हुए। 19 से पहले भी कवायद हुई, नहीं हुए। हम 282 थे, बाद में 303 हुए, आगे और आगे आएंगे। और इनकी तो शुरुआत हो चुकी है इस मोर्चे की। कल ममता बनर्जी ने कह दिया है हम अकेले लड़ेंगे। अभी बहुत सारे इच्छाधारी वो सब घोषणाएं करने वाली हैं, इनका मोर्चा बन रहा है। और जो कांग्रेस पहले तय करती थी कि हम किसके साथ लड़ेंगे किसके नहीं लड़ेंगे, आज वो इतनी मजबूर है कि वो बाट जोड़ रही है कि कोई उसे बुलाए। और उत्तर प्रदेश जो उसका गढ़ हुआ करता था, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, वहां किस हालात में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े और आज क्या स्थिति। तो वो इसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस जिम्मेदार है? जी, समाजवादी पार्टी से ही सवाल पूछना चाहिए। जी, कौन जिम्मेदार है? प्रतीक जी, मैं थोड़ा सा समझ चाहूंगा। बिल्कुल, आपकी इजाजत है। आपने शुरुआत यहां से की कि 1951 में कांग्रेस पूरे देश में जीत रही थी और ये जो जनसंघ था उस समय, भारतीय जनसंघ, जी जी, इनकी 2 या 3 सीट आई थी। कांग्रेस एक तो पहले हमें इसके कारण में जाना चाहिए और उसी कारण से हम ये कड़ी पकड़ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की क्यों ज्यादा सीटें आ रही हैं। देश ने लगभग 90 वर्ष तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी और देश की जनता के अंदर एक इच्छा पैदा हुई थी कि हमें जनवाद चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, संविधान का, कानून का राज चाहिए, नर नारी समानता हो, जातिवाद दूर हो, पंथ निरपेक्षता हो, सांप्रदायिक कट्टरता दूर होनी चाहिए और देश प्रगति के रास्ते पर बढ़े। ये जो भारतीय जनसंघ था उस समय और आरएसएस थी, इन इच्छाओं के विरुद्ध काम कर रहे थे। ये आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ थे, ये सामंतवादी थे, राजा महाराजाओं को संरक्षण देते थे, धर्म की ठेकेदारी करते थे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते थे, सेंटेंस में सारी चीजें, जातिवाद को बढ़ावा देते थे। ठीक है, और जो उस समय लोग कहते रिजेक्ट कर देते थे, आप भी जानते होंगे, हम भी अच्छी तरह जानते हैं, गांव में देहात में बिना पढ़े लिखे आदमी कहते थे जनसंघ या बाद में भारतीय जनता पार्टी होगी 80 में, अरे ये सरमाएदारों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। कोई गंभीरता से इस पार्टी को नहीं लेता था। 80 के दशक के बाद 90 के आसपास आके जो फिर सांप्रदायिक माहौल उन्होंने बनाया है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान लेकर जो झूठ और अफवाहें फैली हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 80% उपलब्धियां झूठ और फरेब और अफवाहों के बल पर हैं। माननीय अमित शाह जी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, कोटा में उन्होंने आईटी सेल की मीटिंग ली, वो वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार भी करना चाहिए, झूठी अफवाहें फैलानी चाहिए। हमारे यूपी के आईटी सेल ने, बहुत 2 वाक्य रह रहे हैं, यूपी के आईटी सेल ने अफवाह फैला दी थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, जबकि यह खबर गलत थी। अमित शाह खुद कह रहे हैं, लेकिन इसका हमें चुनाव में लाभ हुआ। अभी पिछले क्लैरिफिकेशन वो देंगे। पिछले सप्ताह योगी जी विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर कह रहे हैं कि 86 में से 56 एसडीएम यादव बने थे। अखिलेश जी ने चुनौती दी है और हम इस चुनौती को कहेंगे उनसे, या तो पेश करें वरना माफी मांगे। कौन सी भर्ती में 56 एसडीएम भर्ती हुए थे? और अखिलेश जी ने आंकड़े दे दिए, एक भर्ती में 5 थे, एक में 4 थे, एक में 3 थे, एक में 6 थे। राइट सर, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन वो अमित शाह वाला, देन